नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रतियोगिता में आप सबों का स्वागत करता हूं। और आज हम जानेंगे कि प्रोबेशन पीरियड होता क्या है। क्या प्रोबेशन पीरियड के बाद हमें वेतन में वृद्धि होती है? क्या प्रोबेशन पीरियड के बाद हमें सेवा संपुष्टि करानी होती है? और प्रोबेशन पीरियड में आचरण संहिता क्या होता है? ये सभी सरकारी कर्मचारी, चाहे वो हमारे जितने कर्मचारी हैं उन सभी के लिए है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्राइवेट कर्मचारियों के लिए और सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन पीरियड में अंतर होता है। तो हमारे जितने कर्मचारी हैं या जो हमारे शिक्षक हैं, बीपीएससी अध्यापक शिक्षक है या नियोजित शिक्षक है या विशेष शिक्षक बनेंगे, उन सबों पर ये लागू होता है। लेकिन चूंकि प्रोबेशन पीरियड जो होता है वह 2 साल का अवधि का होता है, तो 2 साल का अवधि का भी होता है, 6 महीने का भी होता है, 1 साल का भी होता है। तो हम आइए इस पर बात करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए, कमेंट जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए और सब्सक्राइबर तो जरूर बनिए आप मेरा, और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि मेरा नोटिफिकेशन आपको मिले। क्योंकि 7 लाख लोग देख रहे हैं बहुत सारे वीडियोस को, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो कम से कम सब्सक्राइब तो कीजिए महाराज। आइए हम जानते हैं कि प्रोबेशन पीरियड का अर्थ होता है परिवीक्षा अवधि। और ये परिवीक्षा अवधि जो होती है वह उस कर्मी के लिए, उस कर्मचारी के लिए, जैसे कि अगर कोई विद्यालय अध्यापक बना हुआ है या किसी दूसरे डिपार्टमेंट अगर योगदान किया है, तो उसकी कौशलता के बारे में होता है कि वे उस पद के लिए वो अपनी उपयुक्तता साबित कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उस पद के लिए। अर्थात उनकी कौशल क्षमता क्या है, वे कैसे उस पद को डील कर रहे हैं। जैसे हमारे विद्यालय अध्यापक है तो वे अपनी जिम्मेदारियों को सही से निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, तो उनको ये संतुष्टि दिलाना पड़ता है नियोक्ता को कि हम अपनी भूमिका बखूबी निभा रहे हैं। तो ये जो मैंने बताया कि इनका 6 महीना, 1 साल और 2 साल, तो 6 महीना और 1 साल ये प्राइवेट कंपनियों में होता है। लेकिन 2 साल जो परमानेंट जॉब की होती है, जो सरकारी नौकरी होती है, उसमें 2 साल तक परिवीक्षा अवधि में हमारे कर्मचारी रहते हैं। अब इसमें बात आती है कि अगर आपसे नियोक्ता असंतुष्ट हो जाए, अगर आप संतुष्ट नहीं कर पाए तो क्या होगा, और संतुष्ट करने के क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे आप उनको संतुष्ट कीजिएगा, कैसे आपकी सेवा संतुष्टि होगी। तो मैं आपको बता दूं कि जो परिवीक्षा अवधि है वह एक तरह से टेस्ट होता है, आपका परफॉर्मेंस देखा जाता है और आप उस जॉब के लिए सूटेबल हैं या नहीं है। तो अगर असंतुष्ट होता है नियोक्ता तो प्रोबेशन पीरियड में आपसे सिर्फ एक ही बार स्पष्टीकरण पूछा जाएगा, और उस स्पष्टीकरण के अगर आपने सही दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, तो हो सकता है कि आपका टाइम एक्सटेंड कर दिया जाए, है ना। सेटिस्फेक्शन अगर नहीं, सेटिस्फेक्शन अगर असंतुष्ट होते हैं 2 साल में, नियोक्ता अगर असंतुष्ट हो जाता है तब, तो आपका प्रोबेशन पीरियड 1 साल के लिए एक्सटेंड किया जाता है। अगर 1 साल बाद भी अगर आप असंतुष्ट करते हैं नियोक्ता को, तो बस ये कौशल आपको अपनी स्पष्टीकरण के लिए दिया जाएगा, और इसके बाद चाहे तो नियुक्ति प्राधिकार आपको हटा सकता है। तो नियुक्ति प्राधिकार कौन होता है? तो नियुक्ति प्राधिकार जो हमारे शिक्षक है उनका नियुक्ति प्राधिकार डीईओ साहब है। कौन है? डीईओ साहब। लेकिन नियोजित लोगों के नियुक्ति प्राधिकार कौन थे? ग्राम सेवक महोदय थे, है ना, पंचायत सचिव महोदय। लेकिन जैसे ही जिला संवर्ग पर हम सभी विशिष्ट शिक्षक बनेंगे या जो विद्यालय अध्यापक है उनके नियुक्ति प्राधिकार डीईओ साहब है। तो इस पीरियड में हमें क्या क्या करना होता है, क्या क्या सावधानियां बरतनी होती है, और क्या प्रोबेशन पीरियड के बाद हमारा वेतन वृद्धि होगा? तो देखिए, जब तक कि उस पद के लिए बहाल हुए हैं ऐसा न कहा गया हो कि वेतन वृद्धि होगा, तो वेतन वृद्धि नहीं होगा। अगर कहा गया हो कि वेतन वृद्धि होगा तो वेतन वृद्धि होगा। एग्जाम्पल के तौर पे जितने नियोजित शिक्षक हैं वे अगर प्रोबेशन पीरियड उनका 2 साल बना दिया गया है और 2 साल प्रोबेशन पीरियड में रहेंगे और अप्रशिक्षित वेतन लेते हैं, क्या लेते हैं? बहुत सारे हमारे फेसबुक पर और यूट्यूब पर आप लोगों ने कमेंट किया कि सर हम 2022 के बहाल हैं और क्या हमको हम प्रशिक्षित ट्रेंड बहाल हुए, लेकिन क्या हम अप्रशिक्षित कहलाएंगे? तो जी महोदय, जो 2 साल का जो समय होता है वह टेम्पोररी होता है, यानी आप परमानेंट नहीं हुए हैं जब तक कि आप 2 साल का समय पूरा नहीं कर लेते और आपकी सेवा संपुष्ट नहीं हो जाती। तो सेवा संपुष्ट कैसे होगा, ये भी इस बात पर भी हम चर्चा करेंगे। तो 2 साल तक अप्रशिक्षित जो हमारे
नियोजित शिक्षक है उनको क्या लाभ नहीं दिया जाता है, ग्रेड पे का लाभ अभी नहीं मिल रहा है। जबकि हमारे विद्यालय अध्यापक को जो फिक्स किया गया है 25,000, 28,000, 31,000 और 32,000, ये उनको लाभ उसी समय से मिल रहा है। ये दोनों में अंतर है। चूंकि वे जिला संवर्ग के हैं और अभी हमारे नियोजित जो शिक्षक है निकाय स्तर के हैं, तो इनको ग्रेड पे का लाभ नहीं दिया जा रहा है। तो इनकी वेतन वृद्धि, जब ये 2 साल इनका सेवा सब कुछ हो जाएगा तो इनकी वेतन वृद्धि होगी, लेकिन विद्यालय अध्यापकों की वेतन वृद्धि नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी उनको फुल पेमेंट मिल रहा है। अब आइए बात करते हैं कि हमारी सेवा संपुष्टि कैसे होती है और हम आचरण संहिता भी देखेंगे। तो सेवा संपुष्टि जब 2 साल आप पूरा कर लेंगे तो उसमें जो सर्विस बुक आपकी जो बनी होती है उसमें आपका योगदान तिथि से लेकर के 2 साल तक का जो उसमें सब कुछ डिटेल्स लिखा रहता है, आपका इंक्रीमेंट से लेकर के, और आपके बीईओ के द्वारा आपकी सेवा संपुष्टि की जाती है। तो इस प्रकार आपकी सेवा संपुष्टि हेडमास्टर को कराना होता है, लेकिन हेडमास्टर अगर नहीं कराते हैं तो आप खुद भी जाकर के अपनी सेवा संपुष्टि करवा सकते हैं। अब बात आ रही है कि आचरण संहिता में क्या क्या ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले यदि आप विद्यालय अध्यापक विशिष्ट शिक्षक के रूप में या नियोजित शिक्षक के रूप में आप हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि निर्धारित जो पाठ्यक्रम है उसको पूरा करना होता है सुलभ और सुगम तरीके से, यानी जो आपको विद्यालय में जो पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है। साथ ही आपको जो ट्रेनिंग कहा जाएगा, जैसी भी ट्रेनिंग हो, जैसे कि आप लोगों को मालूम है जो पुराने शिक्षक हैं कि 30 दिवसीय, 51 दिवसीय, उजाला 1, उजाला 2 और बहुत सारे अन्य आपको बहुत सारा ट्रेनिंग दे ही रहे हैं आप लोग, है ना। ऐप के माध्यम से भी, बहुत सारा पोर्टल के माध्यम से आपने ट्रेनिंग लिया है और अभी भी विद्यालय अध्यापकों को भी ट्रेनिंग दिया जा रहा है। तो जो हमारा डिपार्टमेंट कहता है उस ट्रेनिंग को पूरा करना होता है। साथ में आपका समय पर विद्यालय आना और समय पर जाना। दूसरी चीज कि जो हमारा बाल अधिकार है उनका संरक्षण करना, बाल अधिकारों का हनन नहीं करना, किसी बच्चे को प्रताड़ित नहीं करना, मानसिक या शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित नहीं करना है। हालांकि ये जितने आचरण संहिता है ये जरूरी नहीं कि सिर्फ प्रोबेशन पीरियड में ही लागू होते हैं। ये आचरण संहिता तो आपके लाइफ टाइम, जब तक यानी 60 वर्ष की उम्र तक आप सरकारी कर्मचारी बने हैं तो आपको आचरण संहिता का क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा उस चीज को। आगे निजी व्यापार, यानी जो शिक्षक है वो निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं। बाल विवाह और दहेज प्रथा जैसी कुरीति को दूर करने में अपनी अहम भूमिका निभा सकते हैं। मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का पालन करते हैं और करवा सकते हैं। मुफ्त अनिवार्य शिक्षा जो समय समय पर संशोधित होता रहता है। और आप किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य नहीं बन सकते हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी या पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन का सदस्य नहीं बन सकते हैं, उसमें आप अहम भूमिका नहीं निभा सकते हैं। साथ में आप VSS विद्यालय शिक्षा समिति या DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या DM डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या आपको जिला स्तर के जितने हमारे पदाधिकारी हैं उनके आदेशों का आप उल्लंघन नहीं कर सकते हैं, है ना। तो अगर प्रोबेशन पीरियड समाप्ति के बाद अगर इतने भी कि आप उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई होती है और ये जो अनुशासनिक कार्रवाई होती है ये सरकारी सेवक आचार संहिता 1976 के आधार पर होती है। तो उसमें लघु दंड भी होता है, बृहद दंड भी होता है, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप प्रोबेशन पीरियड में है तब तक आपकी नौकरी टेम्पोररी है। अगर शिक्षक के रूप में है तो अप्रशिक्षित काम कर रहे हैं एक तरह से। लेकिन आप जैसे ही आप 2 साल प्रोबेशन पीरियड पार करते हैं तो आप ट्रेंड का स्केल लेते हैं। ये नियोजित में हो रहा है, जबकि हमारे जो विद्यालय अध्यापक हैं वे जिस दिन योगदान कर रहे हैं उसी दिन से उनको ट्रेंड स्केल मिल रहा है, लेकिन वे भी परिवीक्षा अवधि में है, प्रोबेशन पीरियड में है। तो इन सारी बातों का ख्याल रखना होगा हमें। बच्चों के मानवाधिकार जो क्या कहते हैं बाल अधिकार है उनका भी हमें ख्याल रखना होगा। साथ में मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना उन्हें नहीं देनी होगी। अनेक पदाधिकारियों के जो आदेश हैं, जो निर्देश हैं, उनको हमें पालन करना होगा। और 2 साल की जैसे हमारी सेवा पूरी हो जाएगी तो हम उस परीक्षा अवधि को पूर्ण कर लिए और हम परमानेंट हो गए। एक और चीज बता दूं मैं कि देखिए, अगर आप 2 साल की प्रोबेशन पीरियड के अंदर में है तो मैंने यहाँ पे आपने देखा कि अगर संतुष्ट नहीं हो रहा है नियोक्ता तो 1 साल के बाद एक्सटेंड कर रहे हैं 1 साल के लिए। अगर तभी संतुष्ट नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है कि आपसे पूछताछ करने के बाद, यानी
आपसे स्पष्टीकरण मांगा जाएगा और उसके बाद एक अवसर देने के बाद आपको हटा दिया जाएगा। ये प्रोबेशन पीरियड में है, अधिकार है, और नियुक्ति प्राधिकार यानी अर्थात डीयू साहब हटाएंगे। लेकिन अगर आप प्रोबेशन पीरियड यानी 2 साल की अगर सेवा आपकी पूर्ण हो जाती है, तब आप देखते हैं ना कि लोग कोर्ट में जाकर के लड़ के सेवा लेते हैं, हाई कोर्ट की बात करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 साल प्रोबेशन पीरियड के बाद उनके ऊपर अनेक तरह के हो सकता है कई इल्जाम लगते हैं, और इल्जामात जो होंगे वो गलत भी हो सकते हैं और सही भी हो सकते हैं। तो अगर 2 साल के बाद अगर उनके ऊपर कोई एक्शन होता है तो उसके खिलाफ में वो कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। लेकिन प्रोबेशन पीरियड में तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो इसलिए प्रोबेशन पीरियड में हमारे जितने नवनियुक्त बीपीएससी वाले भाई हैं वे सभी अपने कार्यों को बखूबी निभाएं और अपने दायित्वों को समझें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, फेसबुक पर भी मुझे आप फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।